राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको पूजा करने से पहले आसन लगाने के महत्व के बारे में बताऊंगा। क्यों आसन लगाना जरूरी है, क्यों बिना पूजा पाठ का आसन लगाकर ही करना चाहिए। मैं आज मंदिर गया था, मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसी ही पूजा करते हैं, उठ के चल जाते हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप आसन लगाए हो तो उसका कुछ महत्व है, उसकी कुछ पूजा की जाती है, तब आपका जाके पूजा सफल माना जाता है, आपका पूजा पूर्ण माना जाता है। तो मैंने सोचा आज एक आप सबको आसन के बारे में वीडियो ही पूरा बना दूं, जिससे कि आप सबको आसन के महत्व और पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। कहते हैं जब हम आसन में बैठते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा, सारी इंद्रिय एक एक केंद्र में विद्यमान होती है, एक आसन में विद्यमान हो जाती है, जिससे हमारा पूजा से मन नहीं भटकता, हमारा भगवान से कांटेक्ट डायरेक्ट होता है। समझ रहे हो आप जब आसन में बैठते हो तो आप कहीं वहां से हिल नहीं सकते जब तक पूजा संपन्न नहीं माना जाता। और हाँ, मान्यता ये भी है कि अगर आप बिना आसन का पूजा करते हैं तो आपका वो पूजा सफल नहीं माना जाता, और उसका जो पुण्य होता है वो इंद्र ले जाता है या धरती ले जाता है। इसलिए आप जब भी घर पे पूजा करें या कहीं भी, तो आसन लगा कर ही पूजा करें। आपने हमेशा देखा होगा पंडित जी जब भी कथा कराते होंगे या कुछ भी बड़ा अनुष्ठान करते होंगे तो आसन लगाने को बोलते होंगे। आसन सिर्फ इसलिए लगाने को नहीं बोलते कि हमें आराम मिलता है, नहीं, उसके पीछे एक रहस्य है, एक आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ है। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक विधि है, मान लीजिए ये भी एक पूजा की विधि है। और हमें आसन को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ पैर से ऐसे ऐसे खसका देते हैं ना, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से हाथ लगाकर उसे बिछाइए। और आसन आसन शुद्ध होना चाहिए, आसन पवित्र होना चाहिए। आसन हमेशा कुशा का हो तो और उत्तम है, कुशा या उन्हीं चीज़ों का हो तो यह और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है और शुभ फल देने वाला बन जाता है। तो आपसे अगर आप आसन बिना आसन का पूजा कर रहे हो तो सावधान हो जाइए। बिना आसन का पूजा ना तो स्वीकार होता है और ना ही पूर्ण माना जाता है। इस तरह से हमें आसन लगाकर हमेशा पूजा करना चाहिए। और हाँ, और जब आपका पूजा संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया, तो आप 2 बूंद आसन पे छिड़क कर, जमीन पर छिड़क कर आसन को अपने मस्तक से, अपने हाथ से छूकर प्रणाम करके ही वहाँ से उठना चाहिए। और एक मंत्र है, इस मंत्र को अगर आप बोल सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं बोल सकते तो भी ठीक है। वो मंत्र है, आप लिख लीजिए या सुन लीजिए, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। इस मंत्र को बोलकर ही आसन पर पानी छिड़क कर पूजा संपन्न होने के बाद ही उठा कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहते हैं इस पुण्य का, इस पूजा का फल इंद्र को मिल जाता है, इंद्र चुरा लेते हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका पूजा भी सफल माना जाता है और आपको पूजा का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। समझ गए? तो आपसे अब आप जब भी पूजा करें आसन लगाकर पूजा करें। आसन हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, और आसन जितना पुराना होगा वो आपके लिए उतना ही सिद्ध हो जाता है। जैसे हम कोई भी देवी देवता है, किसी भी चीज़ को माला डेली डेली करते हैं, वो माला सिद्ध हो जाता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसी तरह आप एक ही आसन पर डेली पूजा करोगे तो वो आसन भी सिद्ध हो जाएगा। वो आसन साधारण नहीं रहता, उस आसन में मंत्रों की शक्ति, पूजा की शक्ति इसमें विद्यमान हो जाती हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सोचिए, सिर्फ एक आसन का इतना महत्व है। हमारा हिंदू धर्म बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन का कुछ भी नहीं करता। हर एक जो भी हम उपाय पूजा पाठ करते हैं, हर उन सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ मैजिक जरूर होता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। इस सदियों से, बहुत सालों से, सतयुग न जाने कब से चला आ रहा है।
मैं ऐसा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस गलती को ना करें, वो भी आसन के महत्व को, आसन के ज्ञान को, पूजा के फल को पूर्ण प्राप्त कर सकें। और पूजा पाठ से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन होंगे या आसन से जुड़े जितने भी डाउट आपके मन में आ रहे होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अपना ध्यान रखिए। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करे। सभी भक्तों को राधे राधे।